के सरपंच, मेरे सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, देखिए आज पुगथड़ा गांव में हमारा भाई देवेंद्र कौशिक जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव चिन्ह लेकर आपके बीच में आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। हमारे साथ आए हैं हमारे बड़े भाई आजाद सिंह नेहरा जी, हमारा भाई जो मंच का संचालन कर रहा है प्रिंस धनवाल जी, श्रवण कौशिक जी, भाई महक जी और मेरे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं। देखिए ये चुनाव का समय है, सभी के सभी प्रत्याशी, क्योंकि जनता जनार्दन है, आपका इस समय जो है भगवान जैसा रूप है और आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं। मैंने भी 5 चुनाव लड़े, हर चुनाव में आपने मुझे खूब प्यार, मान और सम्मान दिया। पिछले चुनाव में मैं आपके बीच में आई थी यही कमल का चुनाव चिन्ह लेकर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के रूप में, और आपने मुझे खूब प्यार, मान, सम्मान और आशीर्वाद दिया था। और इसी आपके आशीर्वाद की वजह से मैं विधानसभा पहुंची और विधानसभा पहुंचने के 3 महीने के बाद कोरोना आ गया था। और आप सब जानते हो कोरोना कितनी भयानक महामारी थी, ये पूरे विश्व में आई थी। और उस महामारी के समय किसी भी भाई ने, किसी बंधु ने मुझे फोन किया रात के 3 बजे भी, तो मैंने 3 बजे भी खुद को, मुझे बहुत ज्यादा कोरोना हुआ था, मुझे ये लगता था कि मैं जो मदद कर सकूं अपने भाइयों की वो मुझे करनी चाहिए। चाहे किसी को ऑक्सीजन की जरूरत थी, चाहे किसी को दवाई की जरूरत थी, या कहीं डॉक्टर या अस्पताल की जरूरत थी, हम हमेशा आप लोगों के साथ खड़े रहे। उसके बाद मैंने आपसे एक वादा करके गई थी कि गन्नौर में कोई भी सरकारी कॉलेज नहीं है, लड़के और लड़कियों के लिए हमने सरकारी कॉलेज खुलवाया और उस कॉलेज में आज 2 साल हो गए क्लासेस लग रही हैं और 300 बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं हमारे बहन भाई। उसके अलावा एक छोटी सीएचसी हुआ करती, वो अब जब 100 बेड के अस्पताल के रूप में वो भी करवा दी गई है। इन दोनों का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी को 25 तारीख को जब सनपेड़ा आए थे तब करना था, लेकिन आचार संहिता 1 महीना पहले लगने की वजह से वो कार्य रह गया। इसके अलावा मैं आपके बीच में जो सेवाएं अपने घर से हमेशा करती रही वो इन 5 सालों में मैंने बढ़ाई जरूर, कोई भी सेवा मैंने घटाई नहीं। मैंने अपने घर से इन 5 सालों में कोरोना के समय 5000 बच्चों को अपने घर बुला के स्कूल से एससी बीसी गरीब बच्चे, उनको 2100 रुपए मैंने अपने घर से उनको दिए ताकि किसी की शिक्षा प्रभावित ना हो। अगर उनको कोई किताब या कुछ भी लेना है तो वो ले सके, क्योंकि जो दिहाड़ी मजदूर थे वो भाई कोरोना के समय में उनको दिहाड़ी नहीं मिल रही थी। इसके अलावा जैसे मैं और सेवाएं करती थी, चाहे कंबल, जो भी, वो सेवा मेरा भाव है, वो मैं पिछले 27 साल से आपके बीच में करती आ रही हूँ। लेकिन अब जो पहला चुनाव, एक ऐसा चुनाव आपके बीच में आया है जिसमें शब्दों की मर्यादा बिल्कुल खत्म हो गई है। हमारा भाई चुनाव लड़ रहा है, आपके गुहांड से लड़ रहा है, और वो इतनी है मर्यादित भाषा बोलता है जो सुनकर हमें बहुत शर्म आती है। देखिए चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, चुनाव लड़े, लेकिन संस्कार और शब्दों की मर्यादा को खत्म ना करें। मैंने 5 चुनाव में कभी किसी के लिए एक शब्द भी नहीं बोला, मैंने सिर्फ ये कहा करती थी कि मुझे आशीर्वाद दो, मैं आपकी पगड़ी झुकने नहीं दूंगी, और वो मैंने आपकी पगड़ी कभी झुकने नहीं दी। पहली बार इस प्रदेश में किसी एक महिला को, जो विधायक हो, उसको बेस्ट एमएलए का अवार्ड मिला, वो अवार्ड मुझे नहीं, वो आपको मिला, वो आपके आशीर्वाद का फल था। और मैं अभी यही कहूंगी, मेरे लिए जो गलत बोलेगा मैंने उसका जवाब मंच के माध्यम से दे दिया, लेकिन संस्कार बनाए रखना चाहिए। ये चुनाव आते जाते रहते हैं, भाईचारा और प्यार कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए। तो मैं आपको बार बार यही कहती हूँ कि हमें जो है वोट देना आपका अधिकार है, जिसको मर्जी आए आप आशीर्वाद दें, लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं मेरे भाई ने आपके बीच में रखी हैं, आप उन योजनाओं को देखिए। पहली बार पढ़ी लिखी पंचायतें बनकर आई हैं और 50% महिलाएं उनमें आरक्षण के तहत सरपंच बनकर आई हैं। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 33% का बिल भी पास कर दिया। आगे से पार्लियामेंट और विधानसभा असेंबली दोनों में ही
महिलाएं चुनकर आएंगी और जो है हमारे युवा भाइयों को रोजगार के लिए जो एक मंडी बनी है, जो 550 एकड़ जमीन में 20 साल पहले वो जमीन का अधिग्रहण हो गया था और उसके बाद वो जमीन यूं क्यों खाली पड़ी थी। हमने बनते ही उसमें जो है 3500 करोड़ रुपए मंजूर करवाए और उस मंडी में अब बहुत काम चल रहा है। 3-3 मंजिला बिल्डिंग उसमें बन चुकी है। उसमें 17 शेड 1200 मीटर लंबे बन रहे हैं और किसानों के लिए 5 मंजिला किसान रेस्ट हाउस बन रहे हैं। 470 एससीओ उसमें बन रहे हैं और वो सब के सब एससीओ जो हैं वो मेरे किसान भाइयों को दिए जाएंगे और किसानों का उसको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचेगा। इससे हमारे क्षेत्र का नाम रोशन होगा, मेरे भाइयों को बहनों को रोजगार मिलेगा और जो है हमारा गन्नौर का नाम जो है एशिया के मानचित्र पर होगा कि गन्नौर भी कोई शहर है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आपके बीच में कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने 2 महीने के अंदर अंदर अपने कार्यकाल में गरीब, मजदूर, व्यापारी हर वक्त के लिए बहुत कल्याणकारी योजनाएं लाए, लेकिन समय उन्हें बहुत कम मिला। मैं आपसे एक ही अपील करती हूँ, ये आपको उनके हाथ मजबूत करने हैं और उन्हें 5 साल का और समय देना है। ऐसी सरकार कभी और देखी नहीं थी लोगों ने। पहली बार ऐसा हुआ कि योग्यता के आधार पर नौकरियां मिली। मेरे इस पुगथड़ा गांव में जितने भाई बहनों को नौकरियां मिली हैं, आप अपने आप उसका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। पहले की सरकारों में नौकरियां उनको मिलती थी या तो उनके रसूख, एमएलए, मंत्री या किसी ऊपर होते थे।